सभी साथियों को जय सिया राम। दोस्तों, यदि आप फोर्थ ग्रेड भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 2 या 3 ऐसी बातों को ध्यान रख लेना। बाद में आपको साथियों पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उससे पहले जिन साथियों का एग्ज़ाम सेंटर है, मान लो उनके गृह ज़िले से दूसरे ज़िले में आया है या फिर कुछ किलोमीटर दूरी ज़्यादा है, तो आपको किस प्रकार से वहाँ पहुँचना है ये भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा, जिससे बाद में आपको यहाँ साथियों रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा साथियों एक ऐसी गलती है, उस गलती को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो साथियों बोर्ड है आपको परीक्षा से बाहर कर देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो दोस्तों, वैसे तो क्या है, लगभग साथियों का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो उनके गृह ही ज़िले में देखने को मिल रहा है ना, यानी डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है। किसी का भाई 35 किलोमीटर की दूरी पे है, तो किसी का 40 किलोमीटर की दूरी पे है ना, और किसी का तो भाई 10-15 किलोमीटर की दूरी पे भी है, ठीक है ना। तो ये काम अच्छा काम किया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, तो कर्मचारी चयन बोर्ड है इसकी बधाई का पात्र है ना, क्योंकि विद्यार्थियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब उनका सेंटर दूर आता है, लेकिन सभी का तो भाई एक समान सेंटर नहीं हो सकता ना। तो जिन साथियों का एग्ज़ाम सेंटर दूर है या दूसरे ज़िले में है ना, तो साथियों आप कोशिश करें, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने दिन रात एक किए हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो 19 सितंबर को है 10 बजे, है ना, तो आप ऐसा करें कि 18 तारीख की सुबह, क्योंकि आप सभी को पता है कि साथियों भीड़ है वो लगभग 17 तारीख से ही और भीड़ होना शुरू हो जाएंगी, है ना। आपको भाग दौड़ की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि साथियों आप इस प्रकार की समस्याओं में ना पड़े। तो आप कोशिश करें 17 तारीख की सुबह ही आप बस पकड़ के आपका जिस भी ज़िले में दुबई दूर सेंटर आया है, तो आप वहाँ शाम तक पहुँच जाएं, ठीक है ना। और अपना एग्ज़ाम सेंटर है शाम को ही देख लें कि भाई आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पे है, तो उसके आसपास आपको रहने की सुविधा मिल जाएगी ना। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो भाई आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी, है ना, आप डिमोटिवेट नहीं होगे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं होगा पता नहीं मैं तो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। जब आपको तसल्ली हो जाएगी तो नींद भी आराम से आएगी, ठीक है। तो जिनका सेंटर दूर आया है वो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। ऐसी गलती मत करना कि कभी आप 18 की शाम को चलो, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो साथियों, आपका जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ आप 2 घंटे पहले खूंटा गाड़ के खड़े हो जाएं। वहाँ उसके बाहर जाके खड़े हो जाएं, आराम से 2 घंटे वहाँ आसपास बैठने की सुविधा हो मिलेगी। कहीं कहीं पेड़ के नीचे आप बैठ जाना आराम से, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो साथियों, आपको ये गलती ये नहीं करनी है कि जो आपकी OMR सीट है ना, तो उसमें आपको जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको खाली मत छोड़ के आना, 5वें ऑप्शन को फिल करके आना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो साथियों आप गलती ना करते हुए भी आपका वहाँ नेगेटिव मार्किंग नंबर लागू हो जाएगा, यदि आपने 5वां ऑप्शन है खाली छोड़ के आ गए और उस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है तो, ठीक है। क्योंकि इस भर्ती में पॉइंट नंबरों की बड़ी वैल्यू होने वाली है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। मान लो 1 नंबर से आपकी एक गलती से आपका 1 नंबर कम हो जाता है, तो आप हज़ारों अभ्यर्थियों से साथियों 1 ही सेकंड में काफ़ी नीचे चले जाते हैं ना। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, और आते हुए क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये भी सबसे बड़ी एक महागलती है, ठीक है। अच्छा, तो इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है, जल्दीबाजी आपको करनी नहीं है ना। आराम से अपने एग्ज़ाम सेंटर पे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि आपका कोई पैसा तो लगने वाला है नहीं, है ना। तो आराम से आप 18 तारीख को पहुंच जाएं, या 17 को भी, 17 को शाम को चलोगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, है ना। क्योंकि बड़ी भर्ती है, मौका आपके हाथ में है, ये चूकना नहीं चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ भाई साहब, आपको सरकारी नौकरी 2026 में फोर्थ ग्रेड भर्ती में आसानी से मिल सकती है, और ऐसा मौका दोबारा कभी आने वाला है नहीं। यदि अपन पृथ्वी पे 10-15 बार भी जन्म ले लेंगे ना, तब भी इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी, ध्यान रखना इस चीज़ को।